आप देख रहे हैं हाई न्यूज़ राहुल शर्मा के साथ। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में हम आज खास मुलाकात करेंगे डॉक्टर केशव पांडे जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका जीवन ही समाज सेवा के लिए समर्पित है। और महाराज श्रीवंत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परम खास व्यक्ति, उनसे खास मुलाकात में खास चर्चा करेंगे। पांडे जी, आपका हाई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। अ, दादा, ये जो ग्वालियर है बड़ा फेमस है, देश में भी फेमस है। तो यहाँ जो आज संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है, तो इसमें खासकर ग्वालियर में किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? ग्वालियर में इस संकल्प विकास यात्रा के तहत अ, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा लगातार कर रहे हैं और आज उनका दौरा सुमावली मुरैना में है, उसके बाद सबलगढ़ में है और बाद में फिर वो ग्वालियर में एक बड़ी आभार यात्रा का आगाज करेंगे और आभार यात्रा भी निकालेंगे और उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। और उनका मानना है कि बिना जनता से सीधा संवाद किए, बिना मिले और लोगों की बात बिना सुने, शासन और प्रशासन दोनों को मिलके उनकी बात सुनना है, समझना है और जो विकास के कार्य जो अवरुद्ध हो गए हैं, जो रुके हुए हैं, जो हो नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है, जनता कहाँ परेशानी में है, उसको दूर करना। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विभिन्न केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो विकास की जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों का लाभ, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं, आखिरी छोर पर खड़े आदमी को मिल रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना और जिला प्रशासन को सजग करना और जिला कलेक्टर्स, एसपी और वहां के जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, उन सबको इस बात के लिए सजग करना, उनको इस बात के लिए मॉनिटर करना कि वो क्षेत्र में इन सब गतिविधियों को तेजी से चलाएं, ताकि आम जनता को, जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ एक आदमी है, उसको उसकी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो मकान मोदी जी दिलवा रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड की हो, या वो सड़क की हो, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो स्कूल की हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह की बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो ऐसा ना हो कि केवल कागजों पर रह जाए, वो जमीन पे उनको उतारा जाए। और जमीन पे उतरने में उसमें देरी क्यों हो रही है, उसको ध्यान में रखा जाए और ध्यान में रख के पूरी ताकत के साथ सभी लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी दिशा में शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सेवड़ा, दतिया, भिंड, मुरैना और आज वो ग्वालियर का दौरा कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ग्वालियर स्टेट टाइम में अपने जमाने में जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं, चाहे इरिगेशन का सवाल हो, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे और इंडस्ट्रीज के सवाल हो, चाहे जेसी मिल को ग्वालियर में उस समय स्टेट टाइम में लाया गया, ग्वालियर मेला उसमें इनके फोर फादर्स ने बनवाया, आज उसकी बहबूती और बढ़े। ग्वालियर के अब मेले का जब से सेल टैक्स में रिबेट दिलवाया है सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश सरकार से, वो टर्नओवर 1,000 करोड़ के ऊपर होने वाला है। तो ये हमारे क्षेत्र में बड़ा काम होगा। क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो कूनो में एक बड़े अभ्यारण्य का जो उद्घाटन किया और जो चीते छोड़े गए थे, ये भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा ग्वालियर में 200 करोड़ का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बनके तैयार शंकरपुर में हो गया है। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जो पूरे राष्ट्र में नंबर 1 होने वाला है, वो बन रहा है। इसके अलावा आप जाएंगे तो एयरपोर्ट पे बहुत कम समय में, साल सवा साल के अंदर 500 करोड़ का एक इतना बड़ा एयर टर्मिनल यहाँ खड़ा किया जा रहा है, जो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई से लेके और ट्रिपल आईटीएम तक एक जो 1700 करोड़ का एक बड़ा एलिवेटेड रोड डाल रहे हैं, और दूसरा चरण इसका रानी लक्ष्मीबाई से और तारागंज तक होगा। जब ये एलिवेटेड रोड बनके चालू हो जाएगा, बहुत ही कम समय में चालू होने वाला है, उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने में फरवरी में किसी तारीख में ये चालू हो जाएगा, तो ग्वालियर का ये ट्रैफिक भी सुधरेगा
और ग्वालियर में जो विकास जो अवरुद्ध हो गया था, विकास जो स्लो चल रहा था, धीरे चल रहा था, और ग्वालियर अपने मध्य प्रदेश में 5वें पायदान पे आ रहा था, निश्चित रूप से ये उससे ऊपर बढ़ेगा। ग्वालियर के लोगों को ये गौरव श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में मिला है। हम सब मिलके उनका जो ग्वालियर को स्वच्छ बनाने का सपना है, ग्वालियर को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने का जो सपना है, ग्वालियर को 1000 बेड का उन्होंने जो अस्पताल बनवा के चालू करके दिया, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इस तरह से ये सब विकास के काम हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। अभी ये सब पूरे और भी करने हैं। हमारे जो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी थे, उनके उनका सपना था गुना इटावा ब्रॉड गेज लाइन का, वो भी पूरे होने वाला है। कोलारस तक वो लाइन जा रही है। ये सपना पूरा होते होते लगभग 30 साल लग गए, लेकिन इसकी नींव उन्होंने डाली थी, चालू उन्होंने कराया था, बजट उन्होंने पास कराया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पीछे लग के मॉनिटरिंग करके और अपना पूरी ताकत के साथ उन्होंने उसको पूरा कराने का काम किया है। ये एक लाइफ लाइन की तरह सबलगढ़ भिंड मुरैना ग्वालियर के लोगों के लिए साबित होगी, क्योंकि यहाँ छोटी लाइन चलती थी छुक 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 छुक, और अब उस वक्त उसकी आवश्यकता थी जो स्टेट टाइम में सिंधिया रेलवे लाइट लाइन डाली गई थी। लेकिन अब बदलती हुई परिस्थितियों में ये ब्रॉड गेज कर दी गई है, और ब्रॉड गेज से यहाँ का व्यापारी कलकत्ता तक जुड़ जाएगा, और कलकत्ता में जाके वो अपनी सरसों, जिसका कलकत्ता में बहुत सरसों का तेल चलता है, वहां तक हमारा तेल जाएगा, हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, और ग्वालियर के जो विकास के द्वार हैं वो खुलते जा रहे हैं और आगे भी खुलेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं मोदी जी को और उनकी टीम को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव को, और जो अन्य जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, सीनियर हैं, उन सबको इस सब काम के लिए तायीद करना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और जो प्रशासनिक अमला है, जो उनकी मंशा के अनुसार इन कामों को बहुत तेजी से करने में लगा हुआ है, उनको भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो विकास का पहिया है, ये चलता रहेगा, विकास की गति तेजी से चलती रहेगी, और हम सब लोग नागरिक उससे लाभान्वित और गौरवान्वित होंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केशव पांडे जी ने काफी कुछ ग्वालियर के बारे में बताया है कि ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है जल्दी। सारी टीम वहां लगी हुई है। पांडे जी, आपको काफी टाइम हो गया है समाज सेवा में, तो ये आपका ये जो समाज सेवा का दौर जो चल रहा है, आप मैं काफी देखता रहता हूँ, तो ये अभी क्या क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं? ये आप अलग से इस पे कोई स्टोरी करिए, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी जो अभी विकास के कार्यों पर हो गई है, उसको ही लोग अभी सुन समझ लें, क्योंकि वो स्टोरी जो विकास कार्यों की हमारे जो एनजीओ है, जो हेल्थ के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अगर उस पर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा लोग सुन नहीं पाते हैं। तो आप एक एक बार में एक एक स्टोरी करिए। जी, जो हमारे दतिया में महाराज साहब ने ये एयरपोर्ट का एक उद्घाटन किया था, ये कब तक उड़ान भरेगा? ये ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 महीना लग जाएगा, और आप उसको आप नागरिकों के लिए लोकार्पण उसका कर दिया जाएगा, और ये हमारे लिए एक बहुत विशिष्ट उपलब्धि रहेगी। अब हम जुड़े हुए थे अभी खास मुलाकात में डॉक्टर केशव पांडे जी ने, जिनने काफी कुछ ग्वालियर के बारे में बताया। आप देख रहे थे हाई न्यूज राहुल शर्मा, राहुल भारत सर, नमस्कार।